तो हम पढ़ते हैं राजस्थान की प्राचीन कालीन सभ्यताएं, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया वह कौन सा है? तो वह है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता। वह पुरातात्विक सेकंड क्वेश्चन, वह पुरातात्विक स्थल जहाँ से खुदाई में एस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है सुनारी सभ्यता झुंझुनू से। कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात वह सभ्यता जिसकी खोज अमलानंद घोष के नेतृत्व में 1953 ईस्वी में की थी वह कौन सी थी? सौती सभ्यता बीकानेर की। वह चौथा क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ से गुप्तकालीन कला के अवशेष व सिबी जनपद के सिक्के मिले हैं वो है नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ की, जहाँ से क्या मिले? सिबी जनपद के सिक्के मिले हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो हम जानते हैं सुनारी सभ्यता झुंझुनू की है, आहड़ सभ्यता उदयपुर की है और गणेश्वर सभ्यता सीकर की है, जबकि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले की है। ये गलत है, असुमेलित है। बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराठ से। तो बैराठ से किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है स्थान परबसर तहसील का कौन सा गांव है? तो कुराड़ा गांव है। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? तो बागौर कस्बा कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध वह स्थान जहाँ से उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्का भंडार मिला है तो वो कौन सा है? तो वो है रेड टॉक में। कहाँ पे? रेड टॉक में। बैराठ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है बीजक की पहाड़ी। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें चौथा क्वेश्चन सही है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाने तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। निम्न में से 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है कालीबंगा सभ्यता से। 13वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा? तो ये कहा था दशरथ शर्मा ने, कालीबंगा को तृतीय राजधानी कहा। जोधपुर के राठौर नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी था, तो अकबर का प्रबल विरोधी था चंद्रसेन। जोधपुर के राठौर नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी कौन था? चंद्रसेन। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक किसको? जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो ये धर्मत कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। 1541 ईस्वी में बीकानेर के शासक राव जैत सिंह व जोधपुर के शासक राव मालदेव के मध्य युद्ध हुआ जिसमें राव जैत सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये कहाँ था ये युद्ध? तो इस युद्ध का नाम था पाहेबा का युद्ध। क्या नाम था? पाहेबा का युद्ध। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया तथा चिड़ियाटूप पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया? तो ये राव जोधा ने बनाया था। किस मारवाड़ शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सैनिक सहायता दी थी? कहाँ का था? मारवाड़ शासक था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सैनिक सहायता दी थी। किसने दी थी? राव गंगा ने। किस मारवाड़ शासक के समय आवल बावल की संधि द्वारा मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था? किसका? मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था, तो वो था राव जोधा। इधर राणा कुंभा के बीच समझौता हुआ था ये, तो राव जोधा था मेवाड़ के शासक। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो राव उदय सिंह थे। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे राव उदय सिंह ने। मारवाड़ का शासक था राव उदय सिंह। किस मारवाड़ शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुप्र का दरवाजा टूट गया? तो राव उदय सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुप्र का दरवाजा टूट गया। निम्न में से किसने भाषा भूषण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की?
तो भाषा भूषण ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की थी जसवंत सिंह प्रथम ने। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था, तो ये था अपना मारवाड़। 1527 ईस्वी में खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो मालदेव के नेतृत्व में। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? तो महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की थी, महाराज जसवंत सिंह के द्वितीय के द्वारा। निम्न में से वह राज्य जिसमें अब कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? तो वो था जोधपुर का शासक, महाराणा प्रताप से संधि की। निम्न में से वह राज्य जिसमें कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? तो वो कौन था? जोधपुर का शासक। निम्नलिखित में से किस रियासत में उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे? तो ये जोधपुर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मुंडियारी ख्यात का विषय है, तो कौन सा है? मारवाड़ के राठौड़ उनके विषय थे। निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? तो किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये है अपने सरस्वती नदी के किनारे। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? तो ये है अपनी कालीबंगा। सन 1961-62 में किसके निर्देशन में कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई की? तो ये अपना B.K. थापर, B.V. कल्ला और J.P. जोशी के नेतृत्व में कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई की। आहड़ सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इन्होंने आहड़ दक्षिण पश्चिम राजस्थान की सभ्यता का केंद्र है। उदय आहड़ क्षेत्र में मकान, इसमें ऑप्शन भी गलत दे रखा है। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो बनास आहड़ से संबंधित है। आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था, तो आहड़ का आघाटपुर नाम था, धूलकोट भी था, ताम्रवर्ती नगरी भी था, जबकि बैराट नहीं था। बैराट जयपुर में है। 4000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातत्व अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में मिले, वो है आहड़ सभ्यता उदयपुर की है। निम्नलिखित में से कौन से दो विद्वान आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो A.K. व्यास और H.D. साकलिया विद्वान आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, जबकि B.K. जोशी, H.D. साकलिया, R.G. बनर्जी और R.G. मजूमदार थे। नेक्स्ट देखते हैं आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण क्या थे? तो आहड़ संस्कृति के मुख्य जो लक्षण थे वो काले और लाल मृदभांड तथा ताम्र उपकरण मिले थे वहाँ से। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवर्ती नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवर्ती नाम से जाना जाता है गणेश्वर सभ्यता को। प्रोफेसर H.D. साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह आहड़ सभ्यता। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो राजस्थान में कालीबंगा एवं रंगमहल से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। बालाथल स्थित है, तो बालाथल उदयपुर में स्थित है। पुरातात्विक स्थल बागौर स्थित है, तो बागौर कहाँ पे? भीलवाड़ा में। बागौर सभ्यता किसके निकट स्थित है? तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागौर सभ्यता के संबंध में निम्न में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन कौन सा है? अपने बागौर में देखते हैं। बागौर में बांध में प्रयुक्त होने वाले लोहे फलक भी प्राप्त हुए बागौर से। बागौर के निवासी अपने मृतकों को घर अथवा उसकी परिधि में दफन कर देते थे। और बागौर में उत्खनन कार्य डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र और पूना विश्वविद्यालय और राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग के सहयोग से किया। ये चारों ही सही है। निम्न में से निम्न को सुमेलित कीजिए। तो निम्न को सुमेलित करते हैं तो अपन देखते हैं बागौर कहाँ पे? बागौर भीलवाड़ा में, कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। और कालीबंगा कहाँ पे है? एक बार फिर से, बागौर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। और गणेशपुर कहाँ है? सीकर में।
आगे देखते हैं, गणेश्वर सभ्यता से संबंध में निम्न कथन सत्य कथन बताइए। तो सत्य कथन, गणेश्वर संस्कृति 3000 ईसा पूर्व राजस्थान गंगा घाटी के विकसित क्षेत्र में विकसित हुई थी और गणेश्वर में की गई खुदाई में तांबे के उपकरण बहुतायत में मिले और छल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश्वर सभ्यता में ही प्राप्त हुए। आगे देखते हैं गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण युग के से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। तो ये कहाँ पे है, नीम का थाना सीकर में। अब तो नीम का थाना अलग से जिला बन चुका है। निम्न में से ताम्रकालीन सभ्यता है, तो ताम्रकालीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता है। तो गणेश्वर पुरा स्थल है, तो कहाँ पे है, किस नदी के किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे है। निम्न में से किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है ताम्र सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। डॉक्टर और डीपी अग्रवाल के अनुसार गणेश्वर सभ्यता है तो पूर्व हड़प्पा है। निम्न में से राजस्थान का पुरातात्विक स्थल है, तो आहड़ एक राजस्थान का पुरातात्विक स्थल है राजस्थान का, जबकि लोथल हड़प्पा रोपड़ नहीं है राजस्थान के। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहा से परिचित नहीं थे आहड़, जबकि सोना चांदी तांबा से परिचित थे। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध पुरास्थल उसी नदी के किनारे स्थित है जिसके किनारे प्राचीन काल में ऋग्वेद की रचना हुई। तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती की नदी के किनारे, जहाँ पे ऋग्वेद की रचना हुई थी। राजस्थान में सैंधव कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो सैंधव कालीन कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ। तो पीलीबंगा, कालीबंगा और रंगमहल तीनों से ही पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे। तो चावल से अच्छी प्रकार से परिचित थे आहड़ सभ्यता के लोग। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे। तो पूर्व में मालव नगर कहते थे नगर टोंक को, मालव नगर के नाम से जाना जाता था। सैंधव सभ्यता में अग्निकुंड प्राप्त हुए, तो अग्निकुंड कालीबंगा में प्राप्त हुए। आगे देखते हैं, बीजक पहाड़ी स्थित है। तो बीजक पहाड़ी विराटनगर जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबत्सर तहसील का कुरड़ गांव में। राजस्थान में बौद्धिक संस्कृति के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए। तो ये हुए अपने बैराठ में। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं। तो जयपुर के बैराठ में, बैराठ सभ्यता में। निम्न में से लोहे युगीन सभ्यता है। तो यह अपनी नोए भरतपुर में, जोधपुर जयपुर में और सुनहरी झुंझुनू में लोहे युगीन सभ्यता है। निम्न में से कौन सा युग सही नहीं है। तो आप जानते हो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, जबकि सुनहरी झुंझुनू में, आहड़ उदयपुर में और गणेश्वर सीकर में है। तो ये गलत है, कालीबंगा कहाँ पे होनी चाहिए, हनुमानगढ़ में। आगे देखते हैं हम, महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले। तो महाभारत के काल के अवशेष बैराठ व भरतपुर के निकट नोहे में मिले थे। किसके, महाभारत काल के अवशेष। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है। तो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ जिले में। डिडवाना किस संस्कृति से संबंधित है। तो डिडवाना पुरापाषाण कालीन संस्कृति से संबंध है। राजस्थान के किस क्षेत्र में शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। तो शैल चित्रकला के प्रमाण बैराठ में मिले हैं। बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी, तो किसकी थी, मत्स्य जनपद की। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो बीजक की पहाड़ी बैराठ सभ्यता से संबंधित है। विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न देखते हैं। तो कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता। तो किसका नहीं होता, चावल का नहीं होता था, जबकि बाजरा, जौ और गेहूं का होता था। किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई। तो ये हुई थी अपनी गणेश्वर सभ्यताओं को, जो ताम्र युगीन जननी कहा जाता है इसको। आहड़ के
उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो ये ताम्र उपकरण बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। 7 अग्निवेदिका की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हुई थी अपनी कालीबंगा से। किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? तो किससे हुए थे शैलाश्रय? बैराट से। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ताम्रयुगीन जननी तो कौन सी थी? गणेश्वर। जबकि ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है उदयपुर की आहड़ सभ्यता। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो हम जानते हैं, बार बार में यही क्वेश्चन आ रहा है, कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। जबकि आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है और बैराट जयपुर में है। गणेश्वर अब तो नीम का था नाम है, सॉरी, आप तो इसको चेंज कर लीजिए। आगे आते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो एक युग्म सही नहीं है, वो देखते हैं। कालीबंगा अमलानंद घोष ने उत्खनन करता थे। आहड़ HD साकलिया और अपनी बागौर सभ्यता BN मिश्र थे। जबकि बैराट के केदारनाथपुरी नहीं थे। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? धूलकोट के नाम से आहड़ को जाना जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल में चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए? तो बैराट से प्राप्त हुए। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्ष पटलिक की जिम्मेदारी थी मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? बैराट से। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइन से सजाया गया? तो वो है आहड़ में। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है या सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। हम देखते हैं, गुण भाषा किसकी थी? अहम कवि की। राव जैतसी छंद किसकी थी? बिठू सुजा की। हाला झलारी कुंडलिया किसकी थी? ईसरदास वारहट की। जबकि महादेव पार्वती रिबेली सिद्धार्थ घाटन की नहीं थी। गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? तो गदिया सिक्के हमारे उदयपुर राज्य से संबंधित है। आगे देखते हैं, डीगला, विंडरिया और नाथद्वारिया ये कहाँ के थे? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के थे डींगला, भिंडरिया और नाथद्वारिया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है ये पूछा है। तो हम देखते हैं, इसमें पहला नहीं है, हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान OP कछवाहा गलत है, बाकी और सब सही है। आगे देखते हैं हम। आगे के क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वरवैया रेऊ द्वारा नहीं लिखा गया? तो कौन सा? इतिहास निम्बांश नहीं लिखा गया। बाकी काइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट और विश्वेश्वर स्मृति तीनों ही पंडित विश्वरवैया रेऊ द्वारा लिखे गए हैं। कवि चंद्रप्रदाय ने राजपूत राजवंशों की सूची दी, उसमें कितने भागों में बांटा गया था? 36 राजवंशों की सूची दी थी। कितने? 36 राजवंशों की। पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु का उल्लेख मिलता है, तो किस में मिलता है? हर्ष पर्वत का शिलालेख 1975 के द्वारा। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लागबागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो ये अपना प्राप्त होता है चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी में लिखित। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल से बनता है? कौन सी, सॉरी, इसमें क्वेश्चन भी नहीं दे रखा और पटवारी मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो मुझे भी पता नहीं इसका 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल से बनता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है। गुड़ियाओं का संग्रहालय जयपुर में स्थित है। निम्नलिखित प्रशस्तियों को उनके नियमानुसार सुमेलित कीजिए। तो अपना सुमेलित करना है, तो ये करना है अपना रणकपुर प्रशस्ति 1439, रणकपुर प्रशस्ति 1439 में है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में हुई थी और राज प्रशस्ति
1676 में और बीकानेर प्रशस्ति 1594 में। यह सभी सम्मिलित है। यह आया था महिला पर्यवेक्षक TSP में 2015 में। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वह घोसुंडी अभिलेख में। किस भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? घोसुंडी अभिलेख। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था वैराट में अशोक का अभिलेख। वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलेज व्याख्याता में आया था। तो यह है अपना बिजौलिया शिलालेख से। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान नामकरण किया। राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? तो वो है पृथ्वीराज विजय। जयानक ने लिखा है ये। अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम दर्शाइए। तो अधिलेख ये अपना है, तो सबसे पहला लिखा था अपना घोसुंडी का अभिलेख, फिर इसके बाद में बुचकुला का अभिलेख, फिर इसके बाद में बिजौलिया का अभिलेख और इसके बाद में नेमिनाथ का अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा युग मुद्राएं जारी करता है? सुमिलित नहीं है मुद्राओं से संबंधित। तो झाड़शाही जयपुर राज्य से संबंधित है और बिनसौपक चाहमान वंश से संबंधित है और डब्बूशाही मेवाड़ से संबंधित है, जबकि विजयशाही बीकानेर से संबंधित नहीं है। यही गलत है। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? तो ये दशरथ शर्मा ने की थी। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना दशरथ शर्मा ने की थी। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है पोथीखाना। और झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? जयपुर से। शिशुपाल बदम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थल भीनमाल था। डॉक्टर LP टेस्टिटोरी संबंधित है तो किससे? चारण साहित्य से। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? तो विग्रहराज चतुर्थ हरिकेली नाटक के रचयिता। राजस्थान में जमने संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे तो कवि माघ संस्कृत कवि थे। आगे देखते हैं हम। अकबर के नवरत्नों में राजस्थान में कौन से कवि शामिल थे? तो अबुल फजल थे। अबुल फजल थे। अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि शामिल थे? तो अबुल फजल जो राजस्थान के थे। दयाल दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? तो बीकानेर के शासकों का वर्णन है। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटी और राजस्थान पुस्तक में टॉड ने इसका दूसरा नाम क्या बताया? तो इसका दूसरा नाम बताया था दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया बताया। एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के थे? तो ये है पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों और मुगल फरमानों एवं हस्तचित्र तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रह स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाशन जोधपुर और सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध संस्कृति उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए है। संबंध किससे रखती है? राजस्थानी साहित्य से। किससे रखती है? राजस्थानी साहित्य से। कविराज श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय सूरी का जिस जिले में जन्म हुआ वह कौन सा है? जिन विजय सूरी का। किसका? जिन विजय सूरी का। तो वो कौन सा था? भीलवाड़ा। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी साहित्यिक इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? तो कौन सा था वो? कर्नल जेम्स टॉड। पद्मावत के रचनाकार कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार जो एक समाज सुधारक थे तो कौन थे वो? हरबिलास सारदा। निम्नलिखित में से कौन एक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक थे? तो कौन थे? रीमा भोजा।
हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक रीमा आहूजा। सुमिलित करना है इनको, तो सुमिलित में देखिए ये अपना करणीदान किसकी है? सूर्य प्रकाश की, जगजीवन भट्ट अजितोदय की, और दौलत विजय खुमान रासो की, और पद्मावत कानड़देव की, वो पद्मनाभ कानड़देव की। आगे देखते हैं, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, दूसरी ओर नागरी व उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा रहता था? तो बीकानेर रियासत में लिखा रहता था। मुंडियारी ख्यात का विषय है? तो मारवाड़ के राठौड़ों का विषय है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है? तो कहाँ पे? जयपुर में। आगे देखते हैं, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मौखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए? तो कितने प्राप्त हुए? 3। किस शिलालेखों में चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण कहा? तो कौन से में? बिचौलिया शिलालेख में। निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन से कथन चिरवा शिलालेख से संबंधित है? तो कौन कौन से है हम देखते हैं। यह 1273 ईस्वी संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है। रत्न प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे और इसके शिल्पी दिलहन थे। किसके? चिरवा शिलालेख के। ये तीनों ही राइट है। आगे देखते हैं, कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो किसको? यति ज्ञानचंद्र को। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत किसको समर्पित किया था? यति ज्ञानचंद्र को। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की थी? तो किसमें? जैसलमेर में। सुमेलित कीजिए, तो ये हमें सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है तो ये अपना हम्मीर रायण किससे संबंध रखते हैं? भाउंड व्यास से। हम्मीर रायण किससे है? भाउंड व्यास से। और इसी प्रकार सॉरी क्या हो गया इसका, और इसका हम्मीर रायण किससे? हम्मीर रायण किससे? भांडू व्यास से संबंधित रहे, और वीर मायणा बादर से संबंध रखते। कौन सा ग्रंथ लिखा था? बादर वीर मायणा ने। और रघुनाथ रूपक ने कौन सा लिखा था? मंझाराम। कौन सा? मंझाराम सेवक। और किरतार बावड़ी ने क्या लिखा था? दूरसा आडा। आगे देखते हैं, तो दोस्तों ये अपना ख़त्म हुआ, और अगले का हम अगला चैप्टर लेके आएंगे अगले एपिसोड में। तो आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिए।